ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पस के लिए है। इस वीडियो में दी गई जानकारी जनरल नॉलेज के लिए है, पर्सनल मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं। किसी भी हेल्थ कंडीशन के लिए अपने डॉक्टर या क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट जरूर करें। इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन के बेस पर खुद से दवा शुरू या बंद न करें। रात के 2 बजे इमरजेंसी वार्ड की लाइट्स चमक रही थी और अचानक एक स्ट्रेचर अंदर लाया जाता है। 42 साल का रमेश कुमार दर्द से तड़प रहा था। पसीने में लथपथ और दिल की धड़कन तेज हो रखी थी। घबराई हुई उसकी बीवी बोलती है कि डॉक्टर साहब, इतना पेट में दर्द है कि जैसे मानो पेट में कोई आग लगी हुई हो। दर्द पहले नाभि के पास था और अब यहाँ नीचे राइट साइड में हो रहा है। अब सवाल ये आता है कि पेट दर्द तो सबको होता है, तो पता कैसे लगाए कि ये केस कोई नॉर्मल केस है पेट दर्द का या है कोई इमरजेंसी। सही बात है ना। पेट दर्द भारतीयों की सबसे बड़ी समस्या और हर तीसरा इंसान कभी ना कभी पेट दर्द से परेशान होता ही है। भैया जी प्रणाम। मैं हूं नजमुद्दीन नजमी, अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट मेडिकल कॉलेज बड़ौदा। हमारी ब्रांड न्यू सीरीज द सिम्टम स्टोरी में आपका स्वागत है और इस सीरीज में हम लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। अपने सेहत की समझ में बीमारियों की चर्चा देखी, अब हम कुछ लक्षणों पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज पहले एपिसोड में हम गोता लगाएंगे एब्डोमिनल पेन या फिर पेट दर्द के सागर में। तो चलिए चप्पल पहन लीजिए, कैमरा रेडी है, आइए चलते हैं। नमस्ते, मैं हूँ निधि पटेल, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट मेडिकल कॉलेज बड़ौदा। तो चलिए अब हम बात करते हैं पेट के नक्शे के बारे में। एब्डोमेन यानी पेट को हम 9 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। इसमें आते हैं लीवर का राइट लोब, राइट किडनी का अपर पार्ट और गॉल ब्लैडर। अगर यहाँ दर्द हो तो क्या हो सकता है? गॉल ब्लैडर में पथरी यानी कि गॉल स्टोन, लीवर में इंफेक्शन यानी कि हेपेटाइटिस और लीवर में एब्सेस। सेकेंड, एपिगैस्ट्रियम। इसमें आते हैं स्टमक का मेजर पार्ट, लीवर का लेफ्ट लोब, पैंक्रियास और डिओडेनम। डुओडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का इनिशियल पार्ट। अगर यहाँ दर्द हो तो क्या क्या हो सकता है? पेट में छाले यानी कि अल्सर्स, एसिडिटी यानी कि गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर GERD, पैंक्रियास में सूजन यानी कि पैंक्रियाटाइटिस, दिल का दौरा भी हार्ट अटैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। इसमें आते हैं स्टमक का फंडस, टेल ऑफ पैंक्रियास, स्प्लीन और लेफ्ट किडनी का अपर पोल। यहाँ दर्द हो तो क्या हो सकता है? तिल्ली का फटना यानी कि स्प्लेनिक रप्चर इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स, पेट का अल्सर यानी कि गैस्ट्रिक अल्सर और लेफ्ट किडनी में पथरी यानी कि रीनल स्टोन। फोर्थ, राइट लंबर। इसमें क्या क्या आता है? राइट किडनी, असेंडिंग कोलन और स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें दर्द हो तो क्या क्या हो सकता है? राइट किडनी में स्टोन यानी कि पथरी और आंत में सूजन यानी कि कोलाइटिस। फिफ्थ, अम्बिलिकल रीजन। यहाँ पे क्या क्या आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स यानी कि जेजुनम और इलियम, ट्रांसवर्स कोलन और पैंक्रियास के पार्ट्स। यहाँ दर्द हो तो क्या क्या हो सकता है? अर्ली अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स का दर्द पहले यही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में रुकावट जिसे हम ऑब्स्ट्रक्शन भी कहते हैं। आंतों में खून की कमी यानी कि मेसेंट्रिक इस्केमिया। सिक्स्थ, लेफ्ट लंबार। इसमें क्या क्या होता है? डिसेंडिंग कोलन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लेफ्ट किडनी। यहाँ दर्द हो तो क्या क्या हो सकता है? आंत में सूजन, किडनी में इंफेक्शन और लेफ्ट किडनी में स्टोन्स यानी कि पथरी। सेवेंथ, राइट इलियक रीजन। इसमें क्या क्या होता है? टर्मिनल इलियम, अपेंडिक्स, सीकम और राइट ओवरी एंड फैलोपियन ट्यूब महिलाओं में। यहाँ दर्द हो तो क्या क्या हो सकता है? अपेंडिसाइटिस, ये सबसे ज्यादा कॉमन सर्जिकल इमरजेंसी है। आंत में इंफेक्शन, ओवरी का ट्विस्ट होना और एक्टोपिक प्रेगनेंसी, महिलाओं की गर्भ नाली में प्रेगनेंसी। एथ, हाइपोगैस्ट्रियम। इसमें क्या क्या आता है? यूट्रस महिलाओं में, यूरिनरी ब्लैडर और सिग्मॉइड कोलन। यहाँ दर्द हो तो क्या क्या हो सकता है? बड़ी आंत में इंफेक्शन, पेशाब का रुक जाना यानी कि यूरिनरी रिटेंशन, पेशाब की नली में इंफेक्शन यानी कि यूटीआई और महिलाओं में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की समस्या। नाइन्थ, लेफ्ट इलियक। इसमें क्या क्या आता है? सिग्मॉइड कोलन, लेफ्ट ओवरी और फैलोपियन ट्यूब महिलाओं में और स्मॉल इंटेस्टाइन।
यहाँ दर्द हो तो क्या क्या हो सकता है? सिग्मॉइड वॉल्वुलस यानी कि आंत का ट्विस्ट होना और ओवेरियन प्रॉब्लम। चलिए समझते हैं नेचर ऑफ पेन के बारे में। मेरा नाम है शब्बीर अहमद, मैं हूँ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, जेएमईआरएस गोत्री। सबसे पहले हम बात करते हैं विसरल पेन के बारे में। विसरल पेन जो होता है वो अंदरूनी ऑर्गन से आता है, जिसको हम विसरा भी कहते हैं, जैसे कि लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर। क्यों होता है? ऑर्गन में खिंचाव यानी स्ट्रेच आता है, या फिर सूजन, या फिर जिसे इन्फ्लामेशन कहते हैं, या फिर रुकावट जिसे ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। स्ट्रेच, ऑब्स्ट्रक्शन और इन्फ्लामेशन, इससे होता यह है कि जो ऑर्गन के अंदर की स्प्लैंक्निक नर्व्स होती है वो इरिटेट हो जाती है। इसमें पेन कैसा लगता है? जो पेन होता है वो डीप होता है, अंदर अंदर का दर्द होता है और डल होता है। पेशेंट जो होता है वो एग्जैक्ट जगह नहीं बता पाता, हाथ से एक एरिया बताता है। साथ में क्या हो सकता है? उल्टी, घबराहट और पसीना। पेशेंट तड़पता है और साथ में करवटें भी बदलता है। इसके क्लासिकल एग्जांपल है इंटेस्टाइनल कोलिक, जिसको हम आंत का दर्द कहते हैं, पीते का दर्द यानी बिलियरी कोलिक, और पथरी का दर्द यानी जिसको हम रीनल कोलिक भी कहते हैं। और साथ में जो अपेंडिक्स में शुरुआती दर्द होता है वो भी इसी टाइप का दर्द होता है। अब हम बात करते हैं सोमैटिक पेन, जिसको हम पैराइटल पेन भी कहते हैं। इसको समझने के लिए पहले हमें इमेजिन करना पड़ेगा पेट की एक कवरिंग, जिसको हम पैराइटल पेरिटोनियम भी कहते हैं। इस कवरिंग में सोमैटिक नर्व्स होती है, जो कि स्किन की ही तरह बिल्कुल प्रिसाइज, शार्प और चुभने वाला पेन हमको महसूस कराती है। ये पेन क्यों होता है? क्योंकि इसमें स्पाइनल कॉर्ड की T6 से L1 नर्व इन्वॉल्व होती है, जो कि प्रिसाइज सिग्नल पहुंचाती है। ये पेन कैसा होता है? ये शार्प, चुभने वाला और प्रिसाइज होता है। इसमें पेशेंट हिलना डुलना पसंद नहीं करता, एक जगह पर स्थिर रहना ज्यादा पसंद करता है। इसके क्लासिकल एग्जाम्पल है लेट स्टेज अपेंडिसाइटिस, पेरिटोनाइटिस और परफोरेशन। तीसरा पेन है रिफर्ड पेन। इसमें दर्द कहीं और होता है और प्रॉब्लम कहीं और होती है। तो इसमें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे विसल ऑर्गन के पेन फाइबर है और स्किन के पेन फाइबर है वो स्पाइनल कॉर्ड के एक ही सेगमेंट पर आकर मिलते हैं, तो उससे ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और स्किन का मैप ज्यादा बेटर होने की वजह से पेन को वहां पर प्रोजेक्ट करता है। इसका क्लासिकल एग्जांपल है, अगर गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम हो तो पेन राइट शोल्डर ब्लेड के नीचे प्रोजेक्ट होता है। अब हम बात करते हैं साइकोजेनिक पेन के बारे में। इसमें कोई रियल प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन फिर भी पेशेंट को दर्द होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ट्रॉमा, एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर कोई साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है जो कि रिजॉल्व नहीं होता, तो उसमें पेशेंट को जो होते हैं पेन पाते हैं वो सेंसिटाइज हो जाते हैं और उसको दर्द महसूस होता है, इवन तब जब कोई स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी भी नहीं होती। इसमें बेसिकली ये होता है कि ब्रेन का जो पेन का फिल्टर होता है वो ओवरलोड हो जाता है और पेन के जो सिग्नल होते हैं वो एम्पलीफाई हो जाते हैं, तो इसमें कोई दर्द ना होने के बावजूद भी दर्द महसूस होता है। दर्द की प्रकृति बताती है कि प्रॉब्लम क्या है। पहला कोलिक पेन यानी मरोड़ वाला पेन। इसमें दर्द जो होता है रुकावट की वजह से होता है और दर्द वेव में आता है, कभी तेज या कभी कम। इसके एग्जाम्पल है किडनी स्टोन यानी पथरी का दर्द, गॉल स्टोन यानी पीते की पथरी और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन यानी कोलिक पेन। दूसरा कांस्टेंट पेन। इसमें दर्द लगातार होता है, कम ज्यादा नहीं होता, और ये दर्द मेनली इन्फ्लामेशन की वजह से होता है। इसके एग्जाम्पल है अपेंडिसाइटिस, पेरिटोनाइटिस और पेंक्रियाटाइटिस। तीसरा बर्निंग या फिर जलन जैसा पेन। इसका एग्जाम्पल है पेप्टिक अल्सर डिजीज यानी पेट के छाले और GERD यानी एसिडिटी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी चाहिए, अपेंडिसाइटिस में जो दर्द होता है वो पहले नाभि के पास होता है, जो कि डल पेन होता है। इसका कारण होता है जो आंतें होती है वो इरिटेट होती है, उसकी वजह से हमको विसरल डल पेन देखने के लिए मिलता है। लेकिन कुछ घंटों बाद ये पेन हमको राइट साइड में नीचे शिफ्ट देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें पेरिटोनियम इरिटेट होता है, तो उसमें हमको एक शार्प और पॉइंट वाला पेन देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं पेट दर्द के ड्यूरेशन की। नमस्कार, मेरा नाम है कीर्ति नागर, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट मेडिकल कॉलेज बड़ौदा। तो सबसे पहला है एक्यूट एब्डोमिनल पेन, मतलब पेट में अचानक से और तेज दर्द होना। इसमें आते हैं दो चीजें, सर्जिकल इमरजेंसी एंड मेडिकल इमरजेंसी। तो सबसे पहले देखते हैं सर्जिकल इमरजेंसी, यानी कि इसमें सर्जरी की जरूरत होती है। तो सबसे पहला है परफोरेशन, यानी कि पेट के अंदर ऑर्गन्स में छेद हो जाना, जैसे कि पेप्टिक अल्सर परफोरेशन, टाइफाइड परफोरेशन एंड अपेंडिक्स परफोरेशन। नेक्स्ट आता है ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि आंत के अंदर कुछ चीज का रुक जाना या आंत का ही ट्विस्ट हो जाना, जैसे कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, यानी कि हर्निया का टाइट हो जाना और ब्लड सप्लाई बंद हो जाना। फिर सिग्मॉइड वॉल्वुलस यानी आंत का ट्विस्ट हो जाना, और इंटरसेप्शन यानी एक आंत का दूसरे के अंदर घुस जाना। फिर है पेंक्रियाटाइटिस यानी पेंक्रियास में सूजन हो जाना। नेक्स्ट है इस्चेमिया, यानी आंत या किसी और ऑर्गन के अंदर ब्लड सप्लाई का बंद हो जाना, फॉर एग्जाम्पल मेसेंट्रिक इस्चेमिया। नेक्स्ट है इन्फ्लेमेशन, यानी कि सूजन, जैसे कि अपेंडिसाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस। नेक्स्ट है हेमरेज, यानी कि पेट के अंदर खून बहने लगना, जैसे कि रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, रप्चर्ड एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म, रप्चर्ड स्प्लीन।
दूसरा है मेडिकल इमरजेंसीज, जो दवाई से ठीक हो जाता है। इसमें आता है एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस यानी उल्टी, दस्त, पेशाब की नली में इंफेक्शन होना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, फिर पथरी का दर्द होना जिसे मेडिकल भाषा में रीनल और यूरेट्रिक कोलिक कहते हैं, एक्यूट हेपेटाइटिस और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। अब बात करते हैं क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन की। ऐसा दर्द जो लंबे समय तक बना रहे, 3 महीने या उससे ज्यादा। दुनिया में 40% से ज्यादा लोगों को गट ब्रेन इंटरेक्शन की समस्या है। क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन के कॉजेस है, पहला फंक्शनल डिसऑर्डर जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, फंक्शनल डिस्पेप्सिया, ये सबसे ज्यादा कॉमन है। फिर है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस जो स्मोकिंग और अल्कोहल की वजह से होता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। तो चलिए अब बात करते हैं रेड फ्लैग्स की। और मैं जानता हूँ टीनेजर्स को रेड फ्लैग सुन के बस एक ही डायरेक्शन में सोचना आता है, पर कोई बात नहीं। रेड फ्लैग्स का मतलब है कि अगर पेट दर्द के साथ में आपको कुछ और खतरनाक सिम्टम्स, खतरनाक लक्षण देखने को मिलते हैं तो इमीडिएटली सीरियस एक्शन लेनी है। तो याद रखें अलार्म्स शब्द, ALARMS। ए से है एज, यानी कि अगर एज 50 साल से ज्यादा है और अगर परसिस्टेंट पेट में दर्द रहता है तो वो कैंसर की तरफ हमारा डाउट बढ़ा देता है। एल यानी कि लॉस ऑफ वेट, यानी बिना कोशिश किए वजन का कम होना। ए अनीमिया यानी कि खून की कमी, थकान लगना, ये इंटरनल ब्लीडिंग की तरफ हमारा डाउट बढ़ाता है। आर यानी कि रेक्टल ब्लीडिंग, यानी कि पॉटी करते वक्त उसमें खून आना। एम यानी कि मास, तो अगर पेट में कोई गांठ महसूस हो तो ट्यूमर या एब्सेस हो सकता है। एस स्वेलोइंग डिफिकल्टी, यानी कि खाना निगलने में दिक्कत होना, वो फूड पाइप की कोई समस्या की तरफ डाउट ले जा सकता है। अलार्म्स के अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग्स हैं, तो उसे हम FBS शिप से याद रखें। सबसे पहले F यानी कि फीवर विथ राइगर्स, यानी कि बुखार के साथ कपकपी आना, तो ये बताता है कि इन्फेक्शन सीरियस है और परफोरेशन पॉसिबल है। B यानी कि उल्टी और पॉटी में खून का आना। S यानी कि सीवियर पेन, यानी कि बहुत सीवियर दर्द होना, स्पेशली एग्जामिनेशन के वक्त काफी दर्द होना, और ये हमें मिजेंट्रिक इस्कीमिया यानी कि खून का फ्लो बंद हो जाना उसमें दिखाई देता। फिर शिप का S, तो S का मतलब है शॉक साइंस, यानी कि बीपी कम हो जाना, पल्स काफी तेज हो जाना, बेहोश हो जाना, और ये साबित करता है कि शायद रप्चर हुआ है। H का मतलब है हार्ड एब्डोमेन, यानी कि पेट का सख्त हो जाना, जो कि बताता है शायद पेरिटोनाइटिस हुआ है। I से है इमोबाइल, यानी कि पेशेंट बिल्कुल नहीं हिलना चाहता, ये हो सकता है कि उसे पेरिटोनियल इरिटेशन हुआ है। P से है पल्सेटाइल मास, यानी कि कोई धड़कता हुआ मास एब्डोमेन में, ये बताता है कि एओर्टिक रप्चर हो सकता है। इसके अलावा है कुछ एक्स्ट्रा डेंजरस साइंस। सबसे पहला जॉन्डिस यानी पीलिया के साथ में पेन होना, जो कि हमें असेंडिंग कोलेंजाइटिस में दिखता है। दूसरा है रीसेंट ट्रॉमा, यानी कि ऑर्गन की कोई इंजरी पॉसिबल है। तीसरा है सिनकोप या बेहोशी, यानी कि मैसिव ब्लीडिंग कहीं पे हो सकती है। चौथा बाउल साउंड्स का एब्सेंट होना, यानी कि इलियस या पेरिटोनाइटिस हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए वो आपको समझ आए होंगे। क्योंकि एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट दर्द एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है, इसीलिए हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि हम सारी डिटेल्स इन 2 पार्ट्स में आपको दे सकें। अगली वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के बारे में। तो जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए मां नर्मदा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है,